अब जबकि दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा कर ली है तो क्या कुछ बदला है कश्मीर में। आपको याद दिलाते चलें कि पहलगाम के बाइसरन इलाके में हमारे 26 मेहमान जो थे उनको मार गिराया गया था। उसके बाद सिचुएशन जो थी जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा टेंस थी। फिर आप बात कर ले बॉर्डर एरियाज़ की या सिटीज़ की। एक काम करते हैं, कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये 15 दिन और जिसमें एक जंगी हालत भी हुई, सूरत भी बनी, क्या कुछ बदला है ट्रेड के हवाले से और क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी आने वाले दिनों में। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो खुशाइंद बात है बिलखुसूस इस वादी कश्मीर के या जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि कल जो सीज फायर की जो ही खबर आई, सारे उदास चेहरे फिर से जैसे कि रौनक से लौट आए हैं। तो जो हमें जंग से जो एक मौत का खौफ जो नज़र आ रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर से ज़िंदगी की उम्मीद पैदा हो गई है। क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ही कशीदा ताल्लुकात होते हैं तो उस दौरान घाटी के लोग सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं उससे। यही नहीं कि ज़िंदगी का खतरा भी रहता है हमें, हमारा यहाँ कारोबार, रोज़गार, टूरिस्ट रेट सारा खत्म हुआ है। उससे पहले भी अगर हम देखेंगे जो 22 अप्रैल को पहलगाम के बाइसरन के अंदर जो एक दिलदोज वाक़ा पेश हुआ है, हमारे मेहमान हमारे आंखों के सामने, मेज़बानों के सामने उनका बेदर्दाना तरीके से जो उनकी जानें चली गई, तो उसके बाद जो हालात हुए हैं बिलखुसूस कश्मीर के अंदर, वो इतने तबाहकुन हालात हुए, हर तरह से लोगों के अंदर एक खौफ सा पैदा हुआ कि आने वाले दिन का अंजाम क्या होगा। उसके बाद जो दोनों मुमल्लिक जंग की सूरत हाल में जब उतर गए, तो उसके बाद तो वाकई पूरी तरह से रियासती जम्मू कश्मीर के सारे लोग इस खौफ में आ गए जैसे कि हम सब के लिए मौत का ऐलान हुआ। मगर जो ही कल खबर आ गई कि सीज फायर हुआ, फिर से जीने की उम्मीद ही पैदा हो गई। तो हमारी तो यही गुजारिश होती है इन दोनों ममालिकों से, हर बार जो भी मसला आप हल करना चाहते हैं वो आप टेबल पे हल भी कर सकते हो। जंग बिल्कुल भी किसी मसले का हल नहीं है, क्योंकि इनसे निहत्ते बेगुना इंसान मारे जाते हैं, इमलाक तबाह हो जाता है, कारोबार खत्म हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं और दोनों ममालिक के बीच में दूरियां पैदा होती हैं। जितनी भी कशीदगी इन दोनों ममालिक के दरमियान कम होती है तो उतनी खुशी कश्मीर में हर बार लौट के आती है। तो हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक हर बार भी कोई भी मसला टेबल पे ही हल करे, ऐसी स्थिति दोबारा ना पैदा हो, एक दूसरे से ताल्लुकात बेहतर करे, ताकि आर पार रहने वाले जो भी लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ इसका पूरा असर बहर सगीर पर भी पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे हालात कभी भी फिर दोबारा ना हो। सीज फायर का जो कल ऐलान हुआ, हम इसको वेलकम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह की तला भी करते हैं कि क्योंकि ये जो नज़ारे हमारे सामने सरहदों पे इस वक्त वो वीडियो आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि लोगों को किस तरह अपना जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर अपने घर बार छोड़ना पड़ा, माल मवेशी छोड़नी पड़ी, अपनी जानों को बचाने के लिए दूसरों के घर में हिजरत करनी। ये एक तकलीफ दह अमल है। ये शायद हमसे ज्यादा वो इस सरहद के रहने वाले लोग जानते हैं, क्योंकि हमने खाली वीडियोज देखे हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल देखा है। लिहाजा इन सब लोगों के लिए, इन आम इंसान की मतलब आम इंसान की इस बका के लिए, आम इंसान की जानों की हिफाजत के लिए ऐसे वाक़ात पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि जंग एक बहुत ही बदतरीन चीज है जिससे किसी भी मुल्क का कोई हल नहीं हो सकता है। क्योंकि आपकी जो जंग हो रही है कोई फैसला कुन जंग नहीं होती है, तो ये खाली तबाह कुन जाती है। और अरबों रुपयों का जो बारूद एक दूसरे पर ये चलाते हैं, इन अरबों रुपयों से तो पूरे दोनों देशों के अवाम की फलाह बहबूद के काम हो सकते हैं, गरीबी खत्म हो सकती है, तालीम का मियार बुलंद हो सकता है और आम इंसान तरक्की कर सकता है। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के लिए। खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।